नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज पर आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो है कर्नाटक के उडुपी शहर की। तो चलिए दोस्तों, कहानी को हम लोग शुरू करते हैं। एक एनआरआई महिला की दिन दहाड़े हत्या, ना किसी से दुश्मनी ना ही विवाद। 10 दिन पहले ही दुबई से आई थी। माता पिता से बैंक जाने की बात कहकर घर से निकली थी, लेकिन अपने पति के फ्लैट पे मृत मिली। चौंकाने वाली बात यह थी कि उस फ्लैट में कोई नहीं था। वारदात के वक्त पति दुबई में थे। ऐसे में कत्ल किसने और क्यों किया? कर्नाटक पुलिस के लिए यह पहेली बन गई, लेकिन घटना स्थल से मिले चाय के 2 कपों ने इस मर्डर मिस्ट्री से पर्दा हटा दिया। फिर हुआ बेहद ही चौंकाने वाला खुलासा। यह घटना है कर्नाटक के उडुपी शहर की। मरने वाली एनआरआई महिला 35 वर्षीय विशाला गनिगा थी। वारदात 12 जुलाई 2021 को हुई। उस दिन विशाला मायके से बैंक के काम के सिलसिले में निकली थी। माता पिता से कहा था कि वो कुछ घंटे में लौट आएगी, लेकिन कई घंटों बाद भी नहीं लौटी। घर वाले परेशान होने लगे। विशाला को कॉल किया, लेकिन नंबर स्विच ऑफ था। माता पिता को लगा कि कहीं वो अपने पति रामाकृष्णन गनिगा के फ्लैट पर तो नहीं चली गई, क्योंकि उस समय रामाकृष्णन तो दुबई में थे, लेकिन फ्लैट की चाबी विशाला के पास ही थी। यही सोचकर परिवार के लोग फ्लैट पहुंचे। दरवाजा खटखटाया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। फिर धक्का लगाया तो दरवाजा खुल गया, क्योंकि दरवाजा अंदर से बंद ही नहीं था। फिर वो लोग फ्लैट में घुसते हैं। वहां का नजारा देखते ही सभी के होश उड़ जाते हैं। विशाला मृत पड़ी थी। गले से तार लिपटा हुआ था। सोने की चेन, अंगूठी, कंगन और सभी ज्वेलरी गायब थी। घर वाले समझ गए कि विशाला की किसी ने तार से गला घोंटकर हत्या कर दी है, लेकिन विशाला की हत्या क्यों की? इसकी क्या वजह रही होगी? किससे दुश्मनी थी? उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए परिवार वालों ने पुलिस को सूचना दी। कुछ देर बाद उडुपी पुलिस मौके पर पहुंचती है। मामला एनआरआई महिला की हत्या का था, लिहाजा पुलिस भी गंभीरता से जांच शुरू करती है। पुलिस ने पूरे घर की तलाशी शुरू की। उन्होंने देखा कि घर में टेबल पर चाय के 2 कप हैं। घर के कुछ सामान बिखरे हुए हैं। विशाला ने जो ज्वेलरी पहनी थी वो भी सब गायब है। ऐसे में पुलिस को शक हो गया कि वारदात लूटपाट के इरादे से हुई है, लेकिन फिर चाय के 2 कप क्यों? इस सवाल ने पुलिस को परेशान कर दिया, क्योंकि लूट के इरादे से अगर हत्या की हुई है तो 2 कप चाय कैसी आई? क्योंकि दोनों कप में कुछ घंटे पहले ही चाय बनाकर दी गई थी। किचन में देखने से यह बात पुलिस को पता चल गई। अब यह तय हो गया कि कातिल की संख्या 1 या 2 होगी, और वे विशाला के पहचान वाले ही थे। ऐसा नहीं होता तो वो चाय क्यों बनाती? पुलिस के लिए यह बड़ा चैलेंज बन गया। आखिर कातिल कौन? लिहाजा उडुपी के सीनियर पुलिस अधिकारियों ने सबसे तेज तर्रार 6 पुलिस कर्मियों की एक टीम बनाई। पुलिस ने सभी पहलू से जांच शुरू की। घर वालों से पूछताछ शुरू की। तब पता चला कि विशाला अपने पति रामाकृष्णन के साथ दुबई में रहती थी। इनकी एक बेटी भी है। इसी साल मार्च 2021 में दुबई से तीनों कर्नाटक के उडुपी आए थे। यहां वे लोग ब्रह्मावार इलाके में एक फ्लैट में रहते थे, जबकि विशाला के पेरेंट्स यहां से कुछ दूर एक अन्य सोसाइटी में रहते थे। कुछ दिनों तक ही विशाला की फैमिली यहां रुकी थी। इसके बाद फिर माँ, बेटी और पति तीनों दुबई चले गए थे। दुबई से 2 जुलाई को विशाला और उसकी बेटी इंडिया लौटी थी, जबकि पति साथ में नहीं आया था। इसके बाद 12 जुलाई को विशाला का कत्ल हो गया। इस केस में ना ही किसी से कोई दुश्मनी थी और ना ही कोई विवाद था। इसलिए पुलिस ने विशाला की कॉल डिटेल की जांच की। पता चला कि विशाला की उसके पति से ही आखिरी बार फोन पर बात हुई थी। पुलिस ने लोकेशन भी निकाली। तब पता चला कि विशाला जिस बैंक में जा रही थी वहां जाने से पहले ही फ्लैट की तरफ लौट आई थी। उसके लौटने का डायरेक्शन भी तभी बदला जब फोन पर उसके पति से बात हुई। यानी पति ने फोन पर ऐसा क्या कहा जिसके बाद विशाला अपने पति वाले फ्लैट पर आई थी। इसका पता लगाने के लिए पुलिस को विशाला के पति से पूछताछ करना जरूरी हो गया। इसी बीच पत्नी की हत्या की खबर सुनकर पति भी दुबई से इंडिया लौट आया था। अंतिम संस्कार होने के बाद पुलिस ने रामाकृष्णन से पूछताछ की। तब उसने गोलमोल जवाब दिया। इससे पुलिस का शक उस पर गहरा हो गया। इसके बाद पुलिस ने उसके मोबाइल की जांच की, जिसमें पता चला कि 12 जुलाई को रामाकृष्णन ने दुबई से यूपी के गोरखपुर में रहने वाले एक शख्स को व्हाट्सएप कॉल की थी। इस बारे में कड़ाई से पूछताछ की गई। तब आखिरकार विशाला का पति टूट गया। उसने बताया कि उसे अपनी पत्नी पर शक था, इसलिए वो पिछले कई महीने से बीवी की हत्या कराना चाहता था।
इस मर्डर की योजना उसने मार्च 2021 में ही बना ली थी। उसी समय जब वो इंडिया आया था, उसने कहीं से सुपारी किलर के बारे में पता लगाया। तब गोरखपुर के रहने वाले स्वामीनाथ के बारे में पता चला था। इसके बाद रामाकृष्णन ने स्वामीनाथ और उसके एक साथी से मुलाकात की। फिर बीवी की कत्ल करने का सौदा 5 लाख रुपए में तय हुआ। महिला के पति ने 2 लाख रुपए सुपारी किलर के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर भी कर दिए और फिर कहा कि जब वो दुबई में रहेगा तभी ये हत्या करनी होगी, जिससे उसका राज हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। पुलिस की जांच में पता चला कि मार्च 2021 में रामाकृष्णन परिवार के साथ इंडिया आया था। तभी पत्नी से दोनों सुपारी किलर की मुलाकात कराई थी। हालांकि उस समय पति ने दोनों सुपारी किलर को अपना पुराना दोस्त बताया था। ये कहा था कि मेरे नहीं रहने पर भी कोई जरूरत पड़े तो ये दोनों मदद करेंगे। इसलिए घटना वाले दिन यानी 12 जुलाई को दोनों सुपारी किलर उडुपी में ही आ गए थे। विशाला जब बैंक जा रही थी तभी रामाकृष्णन ने फोन पर फ्लैट पर जाने को कहा। उसने कहा था कि मेरे दोस्त कोई गिफ्ट पार्सल लेके आए हैं, दोनों से मिल लेना और पार्सल ले लेना। इसलिए विशाला उस दिन रास्ते से ही लौटकर फ्लैट आ गई थी। फ्लैट में आने के 10 मिनट बाद ही दोनों सुपारी किलर एक सामान लेकर वहां पहुंचे थे। घर आने वाले दोनों सुपारी किलर उसके पति के दोस्त थे, इसलिए विशाला ने उनके लिए चाय बनाई। दोनों ने पहले चाय पी और फिर तार से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद दोनों ने ज्वेलरी लूट ली और घर के सामान भी बिखरा दिया, लेकिन चाय के दोनों कप की तरफ उनका ध्यान नहीं गया था। इसी से पुलिस को सुराग मिला और पूरे मामले का खुलासा हुआ। कर्नाटक पुलिस ने 1 हफ्ते तक यूपी के गोरखपुर में दबिश देकर मुख्य सुपारी किलर स्वामीनाथ को भी गिरफ्तार कर लिया। इसकी गिरफ्तारी में गोरखपुर पुलिस ने अहम भूमिका निभाई और कर्नाटक पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई की। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें अपने कमेंटों के द्वारा जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।